ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि यू हैव बीन गिवन सेवरल कैपेसिटर्स रेटेड 40 माइक्रोफैराड्स एंड 6 वोल्ट्स मैक्स, यानी कैपेसिटेंस इनकी 40 माइक्रोफैराड्स है और 6 वोल्ट मैक्स ये बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना खराब हो जाते हैं। ठीक है जी। ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, नो एमन, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्टैंडर्ड वैल्यूज ना कुछ, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है वो लिख के देती है। फिर ये इतने के कैपेसिटर है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज ये है। ठीक है। वो ऑब्वियसली कंपनी टेस्ट करके देती है कि हम इतना वोल्टेज लगाते हैं तो कब जाके फटता है, तो वो देखते हैं वो सारी चीजें। ठीक है जी। सो दीज आर कंपनी मैन्युफैक्चर, कंपनी की मर्जी है कि वो 2 पिकोफैराड का बनाए, वो 2 माइक्रोफैराड का बनाए, वो 5 माइक्रोफैराड का बनाए, वो 1000 माइक्रोफैराड का बनाए। ठीक है। कैपेसिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आपके कोर्स में उसकी यूजेस पे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस वी नीड डिफरेंट वैल्यूड कैपेसिटर्स, एंड देन पैसे के लिहाज से अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप पैसे ज्यादा देकर अच्छा वाला कैपेसिटर देते हो। ठीक है जी। इनका यूज क्या है, इनका यूज मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं, हम थोड़ी देर में बाद में जाके डिस्कस करेंगे, टेंशन ही लो। अच्छा, तो 40 माइक्रोफैराड और 6 वोल्ट्स मैक्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकली अरेंज द कैपेसिटर्स इन अ सर्किट टू अचीव द डिजायर्ड कैपेसिटेंस एंड आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो आपसे जो है वो 1 2 3 4 5 मैंने आपको ये दिए हैं क्वेश्चंस। 40 माइक्रोफैराड और 6 वोल्ट के आपके पास मिलियंस की तादाद में जो है वो कैपेसिटर्स है। आप जितने चाहो इस्तेमाल करो, जितने चाहो नहीं इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। आप एक इस्तेमाल करना चाहो, 2 करना चाहो, 5 करना चाहो, आपकी मर्जी। ठीक है। लेकिन आपको जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका बताओ वो कैसे बनेगा उसकी कैपेसिटेंस, एंड देन जब दे दो तो देन यू आल्सो नीड टू टेल अस कि उस पे उसके अक्रॉस मैं कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकता हूं। सो पहला वाला क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक आई विल अचीव 40 माइक्रोफैराड्स यूजिंग 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स? दिस इज द मोस्ट डम्बेस्ट क्वेश्चन and I'm assuming कि जल्दी से आंसर आ जाएंगे। How do I make 40 microfarads from 40 microfarad capacitors? एक capacitor, right? So you will be asked these dumb kind of questions. You just need to put one capacitor, और वो एक कैपेसिटर क्योंकि वो 40 माइक्रोफैराड का है तो वो 40 माइक्रोफैराड आपको देगा, एंड उसके ऊपर जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, एक कैपेसिटर की जो रीडिंग थी, एक कैपेसिटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज था, ऐसे सवाल भी पूछते हैं वो। कैन यू रिपीट एमन? सवाल ये था ना कि 40 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स दिए हुए 6 वोल्ट मैक्स रेटेड। अब आपसे पहले मैंने पूछा कि मुझे 40 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस चाहिए, गिव मी अ कॉन्फ़िगरेशन दैट गिव्स मी 40 माइक्रोफैराड्स। तो सबने क्या जवाब दिया? सबने कहा भाई एक 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल कर लो, उसको अकेले इस्तेमाल कर लो, वो 40 माइक्रोफैराड देगा। राइट? समझ आ रही है? एंड यस, हम आज ऐसे सवाल भी पूछेंगे। ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल विद दीज थिंग्स। सही है एमन? ठीक है। और अगर मुझे इसका मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हो तो इसका मैक्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्स वोल्टेज ये हो जाएगा भाई, आप एक कैपेसिटर, अब आपने एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, उस पर आप मैक्सिमम 6 वोल्ट लगा सकते हो, तो मैक्सिमम वोल्टेज भी 6 वोल्ट ही हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज इज 6 वोल्ट्स। अच्छा, फिर आ जाते हैं 160 माइक्रोफैराड्स पे। हमें बनाने हैं 40 माइक्रोफैराड्स की, इस 40 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर इस्तेमाल करके हमें 160 माइक्रोफैराड्स बनाने। 4 capacitors in what arrangement? 4 capacitors, तो मैं 2 सीरीज 2 पैरेलल में लगा दूं, 4 पैरेलल लगा दूं, 4 सीरीज में लगा दूं, कैसे लगाऊं? ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो। आई एम गोइंग टू गो बैक टू द स्लाइड ताकि साथ साथ ये भी चीज देखते जाओ आप लोग। वी शैल बी यूजिंग पैरेलल बिकॉज उसमें 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 160 बन जाएगा। सो वी शैल बी यूजिंग अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। 160 माइक्रोफैराड्स में we will be using 4 parallel capacitors. चार पैरेलल कैपेसिटर्स लगाते हैं हम, सारे के सारे 40 माइक्रोफैराड के थे। अच्छा जी, और फिर क्या हो जाएगा? फिर ये आपने लगा दिए, ये आपको 160 माइक्रोफैराड दे देंगे, आराम से देंगे। अच्छा जी, ये तो मैंने बना दी है कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए। कैन एनीवन वर्क आउट कि अगर ये सारे के सारे 40 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं और ये सब के सब जो है वो 6 वोल्ट पे रेटेड हैं, ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज आई कैन अप्लाई अक्रॉस देम? सो यस, एवरीवन इज करेक्ट। मैक्सिमम वोल्टेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं,
अच्छा मैं बताता हूँ एमन वो क्यों नहीं वर्क करेगा। वो क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, देखो एक कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब चूंकि ये सब पैरेलल में है तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी। जब मैं इसके अक्रॉस 6 वोल्ट लगाता हूँ तो सबके अक्रॉस 6 वोल्ट ही जाएगा, पैरेलल में है सारे। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब वैसे भी 6 वोल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। सो आई कैन इजीली पुट अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट्स। अच्छा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस 3 क्योंकि वो प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा। लेट्स डिस्कस 4। 60 माइक्रोफैराड कैसे बनाऊंगा, एंड आई विल गिव यू गाइस अ हिंट। 3 कैपेसिटर्स से होगा ये, ठीक है जी। अब 3 कैपेसिटर्स आपने सोचने हैं कि 3 कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट करूं कि मेरे पास जो है वो ये बने। ओके सो शाहजेब और हफ्सा ने सही आंसर दिया है, 2 सीरीज 1 पैरेलल। तलहा ने भी सही आंसर दिया है, यू शैल बी यूजिंग 2 सीरीज एंड देन 1 इन पैरेलल। हाउ डिड दे वर्क दिस आउट, कैसे कर रहे हैं, दिस इज ट्रायल एंड एरर। भाई वेट तो करें। अच्छा नेक्स्ट टाइम आई वेट, सॉरी। मुझे लगा सबने जवाब देने का, ठीक है हो गया होगा। तो दे आर सेइंग 2 सीरीज में लगाएं और एक पैरेलल में। ये क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं भाई अगर ये 40 का है, ये भी 40 का है और ये भी 40 का है, तो अगर इसकी मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहूं वो आएगी कैसे, 1/40 प्लस 1/40 एंड देन होल इनवर्स। हमने अभी देखा वो 20 आ रहा था, राइट। ये क्या है, दिस इज 40 इन पैरेलल विद 20, तो 40 इन पैरेलल विद 20 क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 एंड दैट कम्स आउट टू बी अ 60 माइक्रोफैराड्स। ठीक है जी, तो हमारी टोटल कैपेसिटी 60 माइक्रोफैराड्स तो आ गई है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग ताकि ये, एंड एक काम कहते हैं ये पूरी नीचे वाली चीज को सीबी बोल लेते हैं ताकि ये सीबी क्लियर हो जाए। अच्छा नाउ what is going to be the maximum voltage that I can apply across this configuration? इस configuration के across क्या maximum voltage मैं apply कर सकता हूं? The fun stuff starts over here. यही मसले मसाइल बनती है बात जब ये सीरीज पैरेलल की कहानी आना शुरू होती है। The thing is that you can apply you can basically only apply 6 volts across this. And let's go over why you can only apply 6 volts across this. ठीक है जी। अच्छा नाउ आप जो भी वोल्टेज लगाते हो, अगर आप यहां पे कोई वोल्टेज लगा रहे हो, उसका ध्यान रखना कि वो वोल्टेज जो आप यहां लगा रहे हो वही वोल्टेज इसका भी है, उस कैपेसिटर का भी है, और वही वोल्टेज नीचे वाले कैपेसिटेंस का भी है, राइट। So whatever voltage you're going to choose, it's going to be mutual to both of them. अच्छा अगर ऊपर वाले को देखते हो तो ऊपर वाला जो है वो 6 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, ऊपर वाला 6 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। ऊपर वाला 6 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, सही है जी। नाउ द आंसर दैट आई गॉट इन the other way was that you use 12 volts and I'm pretty sure सबने 12 volts क्यों बोला था, सबने 12 volts इसलिए बोला था because they saw these two capacitors down 40 के, उन्होंने कहा सीरीज में वोल्टेज टूटता है तो 12 अगर लगाएंगे तो 6 इस पे आ जाएगा, 6 इस पे आ जाएगा। मसला क्या है, अगर 12 इधर लगा दोगे तो 12 इसके ऊपर भी आ जाएगा और 12 इसका सत्यानाश कर देगा, खराब कर देगा। So you need to choose a voltage that shall be good and dandy with all of them. तो 6 वोल्ट्स जब लगाओगे तो हाँ इसके अक्रॉस 6 वोल्ट्स होंगे, ठीक है जी। हफ्सा आई एम चेकिंग, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट्स आएंगे, वो भी सबने सही जो है वो अगर लॉजिक लगाई थी तो वो सही लगाई थी, इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट्स आएंगे। यस दैट इज गोइंग टू हैपन बट वी कांट डू एनीथिंग बेटर देन दैट। अगर मैं 12 वोल्ट नीचे लगा दूंगा ऊपर वाला कैपेसिटर फट जाएगा, तो नीचे वाला के लिए तो 6 कम होगा ना। एमन यू डू नॉट नीड टू गिव देम, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 पे चलते हैं ये, मतलब ये है कि 0 से 6 के बीच में ये किसी भी वैल्यू पे इनको चला सकते हो, 6 से ज्यादा कर दोगे फट जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट वी जस्ट वांट इज वी वांट कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन पे क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज में लगा सकता हूं कि किसी भी कभी किसी भी कैपेसिटर का 6 वोल्ट से एक्सीड ना करे वोल्टेज, ठीक है। सो वी वांट दैट। तो अगर मैं नीचे पे 12 लगाता तो ऊपर पे ऑटोमेटिकली 12 आता, ऊपर वाला हट जाता, वो खराब हो जाता। अच्छा जी, हफ्सा इज आस्किंग अस समथिंग, हफ्सा दैट इज 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज।
ठीक है जी। अफसा आपने जो भेजा है, आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट जल्दी से। दिस इज वन हेक ऑफ अ क्लियर पिक्चर। अच्छा, सो ये क्या है, दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, एक सीरीज में। ठीक है जी। सो इफ यू डू दिस, ये 40 प्लस 40 80 हो जाता। ठीक है जी, 40 प्लस 40 कैपेसिटेंस पैरेलल में 80 हो जाता। अब सीरीज में निकालना है तो 1/80 प्लस 1/40 एंड देन होल इनवर्स करोगी तो टोटल कैपेसिटेंस आएगी। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/80 प्लस 1/40 एंड देन होल आंसर इनवर्स, यू आर गेटिंग 26.7। ठीक है, ये बड़ा मसला बन रहा है, आप लोग जो है वो बाद के पार्ट्स के जो है वो आंसर्स मुझसे निकलवा लेते हो। खैर, तो ये कहानी है। ठीक है जी। अब ये जो चौथा वाला पार्ट किया है, मेरे एक दिमाग से एक चीज निकल गई, आई शुड हैव केप्ट एन इजियर पार्ट बिफोर दैट। तो जरा उसमें मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ एंड लेट्स डू दैट डिस्कशन ओवर हियर। इसको 6 बना लेते हैं एंड लेट्स कॉल दिस नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है भाई वी नीड टू मेक 20 माइक्रोफैराड्स using 40 microfarad capacitors. We need to make 20 microfarads. So how will I be making 20 microfarads using 40 microfarads? दो सीरीज, तो सब ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया। You will be using दो सीरीज में, जब आप दो सीरीज में लगाओगे, I'm going to make them a bit far away, they shall give you a 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, so 40 and then 40 and then you CT could be given by 1/40 plus 1/40 and then whole inverse, so CT equals to 20. अच्छा, now what maximum voltage can I apply across this? Across this का मतलब क्या, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूं, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पूरा पूरा। so what should be the total voltage I can safely apply? What total voltage can I safely apply? So we've got 3 correct answers, एक wrong answer. एमन ने, तलहा ने, शाहजेब ने, हफ्सा ने, सब ने आंसर सही दिया है, सिर्फ एक आंसर जो है हमारे गलत आया। सो दी मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, 6 वोल्ट भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है 6 वोल्ट नहीं चलेगा। 6 वोल्ट आप लगाओगे तो क्योंकि ये दोनों इक्वल कैपेसिटेंस के हैं तो बेसिकली 3 इस पे आएगा और 3 इस पे आएगा, 6 वोल्ट पे चलेगा। लेकिन मैक्सिमम 6 नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आप इस पे लगा सकते हो वो आप लगा सकते हो क्या चीज, वो आप लगा सकते हो 12। 12 लगाने से क्या फायदा होगा, 12 लगाने से ये फायदा होगा कि इस पे जो है वो 6 आएगा और इस पे भी जो है वो 6 आएगा। ठीक है जी। सो वी कैन बेसिकली अप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स और फिर 6 जो है वो दोनों पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो द मैक्सिमम वोल्टेज दैट आई कैन अप्लाई इज 12 volts. Okay, now but I do want to be teaching you guys something else कि कैसे वर्कआउट करोगे, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन था, सारे कैपेसिटर्स की इक्वल वैल्यूज है, तो आपने तो आराम से बड़ा जल्दी से आराम से कह दिया कि 12 को तोड़ोगे तो इक्वली बटेगा। क्या पता है 20 का होता तो इक्वली तो नहीं बटता, राइट? सो हाउ विल बी वर्क आउट फॉर श्योर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है, आई एम गोइंग टू put this towards the side over here. In case of series, work with charge. ठीक है जी, ये सिर्फ सीरीज के लिए बोल रहा हूं, क्यों? बिकॉज पैरेलल का आपने देखा वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी आसान है भाई। वोल्टेज जो ऊपर डालोगे वही वोल्टेज नीचे भी आएगा, तो बस तो आपने देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई और कैपेसिटर फट तो नहीं जाएगा कुछ ऐसा। तो इन पैरेलल इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लो, वो भी सब चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन सीरीज में वी विल रादर वांट टू वर्क विद चार्ज। चार्ज से क्या मतलब है, रिमेंबर दैट द चार्ज इन ए सीरीज सर्किट इज सेम, द चार्ज इन ए सीरीज सर्किट शैल बी सेम। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट भाई देखो, लेट्स रिमूव दिस, ये V1 हटा लेते हैं और ये V2 हटा लेते हैं, सॉरी ये V1 लिख लेते हैं और ये V2 लिख लेते हैं। ठीक है, एंड लेट्स आल्सो से वी डू नॉट नो अभी तक कि क्या है, वी लेट्स जस्ट से दिस इज V। एक्चुअली नाउ इफ दिस इज द केस,
तो देन आई होप यू नो कि भाई कैपेसिटेंस का अगर चार्ज अपॉन वोल्टेज आ रहा है फॉर्मूला, तो आई कैन बेसिकली से कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एंड देन आई कैन डिराइव CV विल इक्वल टू ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इस केस में चार्ज है, CV will equal to a constant, and then I can then make this C1 V1 will equal to C2 V2. So working with charge, I will come up with this equation, C1 V1 shall equal to C2 V2. इससे क्या फायदा होगा मुझे, मैं आपको दिखाता हूं क्या फायदा होगा. Now what I'll be doing is मैं C1 की जगह डालूंगा 40, C1 की जगह मैंने डाला 40, C2 की जगह मैंने दोबारा से डाला 40, C2 भी 40 ही है, ठीक है जी, वो भी डाला 40 और ये V2 आ गया. अच्छा, नाउ अब अगर आप देखोगे तो आपको यहां से क्या नजर आ जाएगा, आपको ये नजर आ जाएगा V1 और V2 जो है वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है जी. नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू बी थिंकिंग अबाउट दिस, ये तो बराबर आ गए, ये क्या आप सिखा रहे हैं, ये क्या आप कचरा सिखा रहे हैं प्रभाव भाई, अभी हमने कर लिया थी आराम से, ये क्या आप हमें कहाँ घुमा रहे हैं. इससे मुझे क्या समझाना है आपको, मुझे ये समझाना है कि इससे आपको रेशियो मिल जाएगा अपने वोल्टेज का. यू विल फाइंड दी अपने वोल्टेज का रेशियो. रेशियो क्या आ गया, आई होप यू ऑल एग्री विद मी, रेशियो आ गया है 1:1, यानी जो भी वोल्टेज होगा टोटल, एक हिस्सा उसको V1 को दिया जाएगा, एक हिस्सा जो है वो V2 को दिया जाएगा. तो इन सीरीज गो विद C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 वाली अप्रोच, ताकि वोल्टेज के रेशियोज वर्कआउट कर सको. जब वोल्टेज का रेशियो वर्कआउट कर लो तो फिर अब आराम से चूज कर सकते हो कि अब जो वोल्टेज लगाओगे, ठीक है. तो अब अगर हम चूज करें वन, एक एक हिस्सा दोनों पे आना है, ठीक है जी. सो अब देखोगे यू विल बी फाइंडिंग इट मच मोर इजियर कि ये बात करना कि 6 को अगर मैं यहां रख रहा हूं तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट. एक एक हिस्सा दोनों को जाना है, यानी इक्वल इक्वल हिस्सा दोनों को जाना है. सो देयरफॉर इधर हम जो है, अब मैं इधर लिख रहा हूं क्या चीज, इफ जो है वो ये 6 वोल्ट सह सकता है, अगर एक हिस्सा 6 वोल्ट का इस पे आ जाता है तो दूसरा वाले का भी हिस्सा जो है वो 6 वोल्ट एक ही आएगा. जब ये दो आ गए तो दिस शुड बी 12, ठीक है जी. सो दिस इज अनदर वे, एंड ये मैं आपको दिखाऊंगा क्यों आपके लिए मुफीद होगा, क्यों फायदेमंद होगा, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम्स यू विल बी गेटिंग कैपेसिटेंसेस ऑफ द इक्वल वैल्यूज, ठीक है जी. सो ये अपनी हैबिट बनाएंगे हम, C1 V1 इक्वल टू C2 V2 से वर्कआउट क्या करेंगे, वोल्टेज का रेशियो क्या होना है. जब वोल्टेज का रेशियो पता चल जाएगा तब आराम से वर्किंग हो जाएगी कि अगर मैं इस पे इतना वोल्टेज डालता हूं तो दूसरे वाले पे कितना वोल्टेज आएगा, और जब मैं इस पे इतना वोल्टेज डालूं तो ऐसा नहीं ये फट जाएगा, या मैं इस पे इतना वोल्टेज ऐसा नहीं ये फट जाएगा. सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू डू, एंड देन वी गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है जी. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द प्योर सीरीज वाला केस, ठीक है जी. हो सकता है जैसे हमने अभी इधर डिस्कस किया कि क्या है, यू हैड वन पैरेलल विद 2 सीरीज. तो अब पैरेलल के तो कहानी आसान है, सीरीज के लिए यू कैन डू द सेम थिंग. अगेन अगर मैं इधर सीरीज में वो चीज लगाऊं, C1 V1 विल इक्वल टू C2 V2, तो अगेन आपको देखिएगा वही हो रहा है, 40 कैंसिल, यानी V1 V2, यानी जो भी इधर वोल्टेज लगाओगे दोनों के क्रॉस वो इक्वली दोनों में बटना है, उसका एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, ठीक है जी. सो आराम से मतलब यू कैन डिसाइफर देन. अब अगर तुम 12 लगाते तो इधर इसको 6 मिलते, इसको 6 मिलते, ऊपर वाले पे 12 जाते क्योंकि वो पैरेलल में था, ये फट जाता. 6 लगाते तो 6 3 3 इसको मिलते और 6 ऊपर चल जाता, वो सब कुछ हमारे लिए बैलेंस्ड, ठीक है जी. लेट्स गो ऑन टू आवर दिस क्वेश्चन, 26.67 माइक्रोफैराड्स, ठीक है जी. हम ये कैसे बनाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले एक हिंट भी मिल गई होगी आपको, एक्चुअली क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया था. So how should we be making a 26.67 microfarad capacitor using 40 microfarad capacitors? 2 parallel with 1 series वाला, ठीक है जी. ये मैंने अभी करके भी दिखाया था because Hafsa sent a question, so यही है. So let's put 2 in parallel and then 1 in series. So if we do that, सो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है जी. एंड देन लेट्स वर्कआउट, जैसे आप लोग बोल रहे हो तो वर्कआउट कर लेते हैं. टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ये 40 ये 40, ठीक है जी, दोनों 40 के हैं और ये भी 40 का है. 40 प्लस 40 80 पैरेलल में, तो 1/80 प्लस 1/40, क्योंकि ये पूरा 80 का इस 40 सीरीज में है, तो जब ये करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 26.67 माइक्रोफैराड्स, ठीक है जी. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सर ये assumptions हमेशा ट्राई करते रहेंगे, कौन सी assumption में बच्चा, यू विल हैव टू डू ट्रायल एंड एरर, ये करना पड़ेगा, मतलब पैरेलल लगाऊं सीरीज में लगाऊं और क्या करूं क्या नहीं करूं.
अक्सर और बेशतर दे विल कीप यू विद इन 3 कैपेसिटर्स ही, वो आपको 3 कैपेसिटर्स में ही रखेंगे, ठीक है जी। तो उससे ज्यादा नहीं करते, इतना नहीं आपको परेशान करेंगे। 3 कैपेसिटर में रखेंगे, यानी 3 कैपेसिटर में तुमने चेक करना है कि तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, 2 सीरीज, 1 पैरेलल, 2 पैरेलल, 1 सीरीज, तो ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन टू यू इज what shall be the maximum voltage that I can apply across this configuration? And sadly none of the answers are correct, neither इसका आंसर 12 है nor इसका आंसर 6 है, ठीक है जी। and what we're going to do for that, जैसे मैंने बोला था, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सीरीज में जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनकी इक्वल कैपेसिटेंस हो। ये एक 80 माइक्रोफैराड का सीरीज में लगा हुआ है विद 40 माइक्रोफैराड, तो हमें इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा, वोल्टेज का रेशियो क्या है। सो लेट्स डू दैट थिंग। सो C1 V1 will equals to C2 V2, एंड आई होप यू आर थोड़ा सा इधर अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो कि भाई देखो, जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाओगे तो वही वोल्टेज पैरेलल में इसके अक्रॉस भी होगा, एंड देन इसको हम कह लेते हैं V1 एंड लेट्स कॉल दिस V2, ठीक है। तो C1 V1, अच्छा C1 क्या है? C1 इज ये पूरी चीज का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस लूंगा इस पूरे की। टोटल कैपेसिटेंस क्या आ रही है? 80 आ रही है। 80 V1 शैल इक्वल्स टू C2 जो आता है 40 V2, है ना। अच्छा, अब 80 कटा और 40 कटा तो ये हो गए 2 और ये हो गया 1। सो दी V1 इक्वल्स टू V2, अच्छा नाउ दिस इज 2V1 इक्वल्स टू V2, यानी 2V1 जो है वो किसके बराबर है? वो 1 V2 के बराबर है। 2V1 इक्वल्स टू 1 V2, यानी रेशियो क्या आ गया? रेशियो ये आ गया है कि रेशियो जो है वो 2:1 है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। V2 क्या आया है? V2 आया है 2V1। V1 क्या है? V1 V1 ही है। तो अगर मैं V1 इज टू V2 निकालना चाह रहा हूं, यानी मैं V1 अपॉन V2 निकालना चाह रहा हूं, V1 V1 है, V2 क्या है? वो 2V1 है, तो V1 V1 कैंसिल, यानी 1/2 रेशियो आ गया, ठीक है जी। तो 2 इसके साथ लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं 2 इसका है, 2 उसका है, ठीक है। अगर थोड़ी सी अनक्लियरिटी तो इधर करके देख लेना। V2 आया है 2V1 के बराबर है, V1 V1 ही है। आपको अगर रेशियो निकालना है तो आप रेशियो इस तरीके से करके निकाल। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट द रेशियो डज कम आउट टू बी अ 1:2। यानी क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि V1 पे जो भी वोल्टेज डालोगे उसका एक हिस्सा आएगा, और V2 पे जो भी वोल्टेज डालोगे उसका 2 हिस्से आएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट जो है कि मैं कैसे करूंगा। अच्छा, अब मैं बारी बारी क्या करूंगा? मैं बारी बारी जो है वो 6 वोल्ट रखने की कोशिश करूंगा कैपेसिटर्स पे, कि उससे ये हो रहा है कि दूसरा कैपेसिटर फटता है या नहीं फटता। सो लेट्स पुट 6 वोल्ट अक्रॉस दिस। अच्छा जी, अगर मैं इसके अक्रॉस 6 वोल्ट डालता हूं, तो जब मैंने इसके अक्रॉस 6 वोल्ट डाले हैं, अब देखो रेशियो क्या आया है? V1 इज टू V2 का रेशियो आया है 1:2, ठीक है जी। यानी V1 जितना है, सॉरी एक सेकेंड, आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस केस। अभी फिलहाल अभी डिस्कशन इसकी नहीं कर रहे, उसकी कर लेते हैं डिस्कशन। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, लेट्स से हम इसके अक्रॉस 6 डाल देते हैं। अगर मैं इसके अक्रॉस 6 डालता हूं, तो हमने क्या बात कही? हमने बोला V1 जो है वो V2 का रेशियो क्या आ रहा है? 1:2 आ रहा है। अगर तुम 6 डाल रहे हो V1 पे, तो V2 पे कितने आएंगे? V2 पे आएंगे 12। अगर V2 पे 12 आ गए तो ये तो फट जाएगा, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यानी V1 पे 6 वोल्ट लगा के आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बचा रहे, ये 12 वोल्ट में फटेगा। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, अब ऑब्वियसली ये भी नजर आ रहा हो सबको, आई होप कि यू कैन सी कि 6 वोल्ट अगर इस पे डालूं तो वही बात है कि इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट डालूं, तो ये नहीं कर रहा। दूसरी वाली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। भाई अगर मैं इसके अक्रॉस 6 वोल्ट डाल दूं, तो इफ आई पुट 6 इसके अक्रॉस, अब देखो 1:2 का रेशियो, यानी दो पार्ट्स इसके हैं, यानी आधा इधर जाएगा। सो 6 का आधा इधर 3 जाएगा। सो अब देखो ये बोल रहा है कि इधर जो है वो V1 जो होगा वो आपका 3 के बराबर होगा, राइट। सो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई अगर मैं इस पे 6 वोल्ट डालता हूं जो ये बर्दाश्त कर सकता है, तो दूसरे वाले कैपेसिटर्स में सिर्फ 3 वोल्ट जाएगा, जो उनकी मैक्सिमम वोल्टेज को रीडिंग को वो नहीं करते, एक्सीड नहीं करते। तो कुछ खराबी नहीं हुई, कुछ नहीं फटेगा, सब कुछ अभी भी सही चल रहा होगा। यू पुट 6 वोल्ट अक्रॉस दिस, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होंगे ना, ये फटेगा, ये अपनी मैक्सिमम पे है और ये अपनी मैक्सिमम पे नहीं है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में होंगे, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब देखो 3 वोल्ट इधर, 6 वोल्ट इधर, सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होती हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज 9 वोल्ट, ठीक है जी। VT शैल इक्वल्स टू 3 + 6। क्लियर?
सो जब भी सीरीज में आएगा क्वेश्चन तो आपको ये ख्वारियां करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। यू विल हैव टू बी डूइंग ऑल ऑफ दीज ख्वारियां, ये C1V1 इक्वल टू C2V2 वाली चीज। अच्छा, व्हाई डोंट यू गाइज start doing this? You need to make 40 microfarads using 4 capacitors, 4 capacitors को इस्तेमाल करते हुए 40 माइक्रोफैराड बनाने, यूजिंग 40 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स। लेकिन शर्त यह है कि 4 इस्तेमाल करने हैं लाजमी। तो 4 कैसे इस्तेमाल करें कि 40 माइक्रोफैराड ही आए? 2 इन सीरीज, फिर उसको पैरेलल में 2 सीरीज ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बाकी बच्चे भी ट्राई कर लें, 2 सीरीज ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। इससे आ रहा है सबके पास? Does everyone agree with Ayman and Shazib? 2 series in parallel, Hafsa says आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। They should। और अगर नहीं आ रहा वाल Ayman, maybe there is something else। जैसा अभी 12-6 बोल रहे थे, 2 40 के इन सीरीज देन, और 2 40 इन सीरीज देन, दोनों को पैरेलल। ओके, तो कशिश ने भी वही बात करी है। सो सब ने जो है वो सही आंसर दिया है, ठीक है जी। सो यू गाइज आर करेक्ट। भाई आप लगाओ 2 पैरेलल में, इस तरह से 40 माइक्रोफैराड के 2 सीरीज में लगाओ पहले, ठीक है जी। नीचे भी 2 सीरीज में करो पहले, और फिर दोनों को मिला के क्या कर दो, आप पैरेलल कर दो। सो हमने वही किया जो सब ने कहा, एंड यस, इससे आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। सो नाउ दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 40, और ये सब 40 है। 20 ये बनेगा सीरीज में, 1/40 प्लस 1/40 होल इनवर्स 20, 1/40 प्लस 1/40 होल इनवर्स 20, 20 प्लस 20, टोटल कैपेसिटेंस आपकी जो है वो क्या आएगी, वो वही आएगी, ठीक है जी। सो लेट्स से CB फॉर एग्जांपल, CB विल इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/40, ठीक है। जब तक मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, आई वांट यू गाइस टू गिव मी अ वैल्यू for the maximum voltage that I can apply across this configuration. कशिश says 12 वोल्ट लगा दें, चल जाएगा काम। एमन says 12 वोल्ट लगा दें, चल जाएगा काम। 12 या 6 both works। तला मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या लगाएं? Not both works, we want the maximum that we can apply, most maximum। तला says 12 लगाओ। बाकी सब बच्चे क्या कह रहे हैं? 12 लगाऊं या कोई और वैल्यू? जैसे हमने उधर भी अभी 9 वर्कआउट किया है, दोनों का बीच का वर्कआउट किया था। हफ्सा भी कह रही है 12, सब बच्चे 12 बोल रहे हैं, एंड यस यू गाइज आर ऑल करेक्ट। मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा इसका वो 12 ही होगा, क्योंकि जब 12 नीचे के क्रॉस लगाओगे, यानी मतलब पूरे 12 लगाते हो, अगर इन दोनों एंड्स के क्रॉस 12 लगाते हो, तो 2 इक्वल के हैं, यानी 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, तो सब 6 बैलेंस 6 बैलेंस 6 बैलेंस 6 बैलेंस, कुछ नहीं होना इन लोगों को। तो इन पे 12 जब लगाओगे तो सब जो है वो जो है वो इट विल बी ओके, ठीक है जी। इफ एनीथिंग मोर देन दैट तो देन डेफिनेटली पटेंगे, एनीथिंग लेस देन दैट फिर भी चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आएगा, वो उससे कुछ कम होगा। सो यू अप्लाई 12 वोल्ट, ठीक है जी। बाकी यू कैन ऑल्सो डू दी सीरीज वाली चीज। भाई नीचे C1V1 इक्वल टू C2V2 लगा के देखो, नजर आ जाएगा एक एक हिस्सा। ऊपर भी लगा के देखो एक एक हिस्सा। तो अब जब 12 वोल्ट लगा रहे हो, एक इसका इसका यानी 6 इसका हो गया, एक हिस्सा इसका 6 इसका हो गया, 12 वोल्ट लगा रहे हो इसके क्रॉस, एक इसका हिस्सा एक हिस्सा इसका, तो 6 6 सब कुछ बैलेंस, सब कुछ आपका जो है वो सही से चल रहा होगा। सो इफ यू हैव अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 6 वोल्ट मैक्स, 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 2 वोल्ट मैक्स, उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, और उन पर क्या टोटल वोल्टेज हम लगा सकते हैं जिससे वो ना फटे, ठीक है जी। एंड टोटल वोल्टेज दैट कैन राइट, लेट्स से टोटल मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन राइट, ठीक है। सो लेट्स से दैट, सो एवरीथिंग, हर चीज आप लोगों के सामने है। लेट्स सी कौन इसका सबसे पहले जवाब है। अच्छा, तो करना शुरू करते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी हो सबका, सब जो है वो थोड़ी फरावानी में आए। तो यू हैव अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर,
ठीक है जी। 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है जो लगा हुआ है एक 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ पैरेलल में। ठीक है जी। सबसे पहले तो पैरेलल वाली चीज रिकॉल कर ले। पैरेलल का मतलब क्या था? पैरेलल का मतलब था एक दूसरे के अक्रॉस। ठीक है जी। सो दिस इज योर 60 माइक्रोफैराड वन और ये है आपका 20 माइक्रोफैराड वाला। अच्छा अच्छा, कोई बात आपको नहीं बोल रहा, वो जो पिछली क्लास में बच्चे थे ना, वो उनसे उनसे बात की जा रही है अभी। तो अगर आपको कैपेसिटेंस टोटल निकालनी थी इन अ पैरेलल सर्किट दैट कुड बी वर्कड आउट थ्रू 60 प्लस 20, वो आ जाता है 80 माइक्रोफैराड। ठीक है जी। पैरेलल में कैपेसिटेंस जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है सीधी सीधी। ठीक है। अच्छा, नाउ अब अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना हो तो एक तो ये 6 वोल्ट का कैपेसिटर है और एक जो है वो 2 वोल्ट का कैपेसिटर है। ओके। नाउ अब एक आंसर मेरे पास आया था कि दो आंसर आए हैं बल्कि, कि 6 वोल्ट लगा लेते हैं। व्हाट इफ वी अप्लाई 6 वोल्ट्स ओवर हियर? ठीक है जी। अगर हम 6 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं तो लेट्स से यू अप्लाइड 6 वोल्ट्स ओवर हियर। 6 वोल्ट्स अप्लाई करोगे, 60 माइक्रोफैराड वाला तो सही चलेगा। मसला क्या है, 20 माइक्रोफैराड वाला सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, ये फट जाएगा फौरन। इसको फटवाना नहीं हमने। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं दूसरे वाले की। भाई इसका 2 वोल्ट था, तो 2 वोल्ट अगर हम यहां लगा दें तो ये भी सही चलेगा और 60 माइक्रोफैराड वाला भी नहीं फंसे फटेगा क्योंकि वो तो 6 वोल्ट के लिए रेटेड है। तो 2 वोल्ट मस्ट बी द मैक्सिमम सेफ लिमिट। ठीक है जी। सो द मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन अप्लाई इज 2 वोल्ट्स। ठीक है तलहा। कशिश, रेशियो वाली चीज सीरीज वाले कैपेसिटेंस पे थी, नॉट इन द पैरेलल वाली कैपेसिटेंस। ठीक है जी। पैरेलल वाली कैपेसिटेंस डायरेक्ट देखो। ठीक है जी। वोल्टेज लगा लगा के देखो किस में फट रहा है किस में नहीं फट रहा, वो देखना पड़ेगा। सीरीज में हाँ फिर रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये भी कर लेते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। ठीक है जी। मुझे टोटल वोल्टेज वाला आंसर नहीं दे। ठीक है जी। मुझे टोटल वोल्टेज वाला आंसर नहीं दे, मुझे इन दोनों की सीरीज में लगने के बाद वही 60 माइक्रोफैराड है वही 20 माइक्रोफैराड है, इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी सीरीज में लगने के बाद? हद हो गई है। अच्छा, अब सीटी निकालने का तरीका क्या था इन सीरीज व्हेन क्लास स्टार्ट्स है? भाई रोज एक टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है, मैं क्या मैं तुम्हें बार बार मैसेज करूं? एक टाइम है जब से हमारा एक कोर्स शुरू हुआ है वही 7:30 का टाइम है। नहीं, 7:30 का टाइम शुरू से नहीं था, बीच में हुआ है, लेकिन तब से है तो तब से वही है। ठीक है। तो 7:30 पे आ जाया करो, क्लास तुम्हें स्टार्टेड मिलेगी, टेंशन नहीं लो। जब नहीं होती मैं मैसेज कर दूं कि आज नहीं है। तो यस, शाहजेब इज करेक्ट। ये आपको 15 माइक्रोफैराड ही मिल रही है। ठीक है। तलहा 14.98 कैसे आ रही है? आई हैव नो आइडिया, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट 15 माइक्रोफैराड आ रही है। ठीक है। अच्छा, 15 माइक्रोफैराड इज योर टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा जी। नाउ अब इस पे मैक्सिमम अप्लायबल वोल्टेज क्या होगा जो मैं इस पे लगा सकता हूं? उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज में चार्ज सेम होता है। ठीक है। इन सीरीज योर चार्ज इज कांस्टेंट। आप ये वाली एजम्पशन लोगे और जब ये वाली एजम्पशन ले लोगे तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो C1V1 विल बी इक्वल्स टू C2V2। इसको करके क्या फायदा होगा? इसको करके ये फायदा होगा, लेट्स से C1 इज 60, तो C1 60 को इधर उठा के डालते हैं। V1 क्या है वो निकालना चाह रहे। C2 क्या है? C2 20 है। V2 भी हम रेशियो निकालना चाह रहे। अच्छा, जब रेशियो निकालने को जाओगे तो 60 जो है वो ये 3 हो गया और ये हो गया 1, यानी 3V1 विल इक्वल्स टू 1V2। ठीक है जी। अच्छा जी। यानी रेशियो क्या है? रेशियो आया है 1:3 का। 1:3 का कैसे आया? यानी V1:V2 इज अ 1:3 का रेशियो। ठीक है जी। क्योंकि V1 एक है, V2 3V1 के बराबर है, तो V1 एक लो, V2 3 लो, ये रेशियो है। अच्छा जी। ये रेशियो आ गया है तो अब आप जो है वो लगा के देखोगे। अब आप लगा के देखोगे अपने जोन के मैक्सिमम वोल्टेजेस। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि हम जो है वो क्या लगाते हैं, 6 वोल्ट मैक्स लगाते हैं। नाउ इफ आई पुट अ 6 वोल्ट मैक्स ओवर हियर, अब आपने क्या देखा था? वी अब V1 अगर मैं 6 वोल्ट लगाता हूं, सो इफ आई पुट इन V1 एज 6, V2 क्या आएगा? V2 आएगा 18। 18 पे तो ये बचने ही नहीं वाला है कैपेसिटर, ये तो 2 वोल्ट पे चलने वाला कैपेसिटर है, तो ये तो फौरन फट जाएगा। तो इसको हम इसकी सेटिस्फाई नहीं कर सकते नीड कि हम इस पे 6 वोल्ट लगाएं 60 माइक्रोफैराड वाला, तो हम इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? हम कंडीशन सेटिस्फाई करें भाई, अगर मैं V2 पे 2 लगाऊं
तो अब देखो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो इधर आएगा, सो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 3, यू आर गेटिंग 0.667. सो बेसिकली V2 पे जब 2 लगाओगे, V1 यानी 60 वाले पे क्या जाएगा, 0.6667 जाएगा. ठीक है, अब दैट इज डेफिनेटली लेस देन द 6 वोल्ट वाली लिमिट. तो ये वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है. क्या कंडीशन भाई, आप इस पे जो है वो 2 वोल्ट लगा, यू पुट इन 2 वोल्ट्स ओवर हियर, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस पे क्या आएगा, 0.667 वोल्ट्स आएगा. जब ये आ रहा है, अब आप अपना फाइनल टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो. वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का सम होगा, सो ये आ जाएगा 2.667 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. 2:6 भी तो हो सकता है, 2:6 नहीं ना. V1 को अगर तुम 2 रखते हो बच्चा, देखो अगर तुमने V1 को 2 रखा तो V2 6 आ रहा है. V2 क्या है, इसका वोल्टेज है, इस पे 6 आ गए तो ये तो फटेगा ना, ये फट जाएगा, राइट. V1 इसका है, दिस इज V1, दिस इज V2. ठीक है, सो देन ये जो हमने रेशियो निकाला है, पर इसमें आप प्लग इन करोगे, क्या प्लग इन करोगे, वैल्यूज प्लग इन करोगे. भाई अगर मैं एक का मैक्सिमम रखता हूं, दूसरा तो नहीं फट रहा. अच्छा, अगर दूसरा फट रहा है तो दूसरे का मैक्सिमम उठा के रखो. अच्छा, दूसरे का मैक्सिमम रखा, पहला तो नहीं फट रहा, नहीं फट रहा, ठीक है, ये वाले ले लेंगे और कर देंगे अपना क्वेश्चन. ठीक है जी, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच. और भी अप्रोचेस हैं, और भी चीजें लोग सिखाएंगे, अक्सर बेशतर लोग चीज सिखाएंगे ही नहीं. तो दिस इज द थिंग, मेरे नजदीक ये सबसे आसान है. सीरीज में यू वर्क आउट दी रेशियो वर्कआउट कर लो. रेशियो वर्कआउट करने के बाद ये वर्कआउट कर लो कि अगर एक पे लगा दूसरे पे क्या आएगा, वो पता चल गया. बस ये चेक कर लो कोई फटेगा तो नहीं, वो चेक हो गया, सब कहानी क्लियर हो गई. ठीक है जी, तो फिर दोनों का सम करके या 3-4 जितने भी है उनका सम करके आप लिख दोगे. सो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, क्या चीज, वो आता है 2.667. ठीक है जी. कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द कैपेसिटर्स बिलो. टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है इनकी और मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है. आप लोग टोटल कैपेसिटेंस बताओ, मैं फिर मैक्सिमम वोल्टेज वाली जो है वो कैलकुलेशन करवाता हूं. अच्छा, तो 20-20 पैरेलल में, यानी इन दोनों की जो आ रही है, ठीक है जी, लेट्स से दिस इज C1 और ये पूरा जो है, लेट्स से दिस होल थिंग, दिस इज C2. ठीक है जी, सो दिस इज C1 एंड लेट्स से दिस होल थिंग इज C2. ठीक है जी, तो अभी मैं C2 की कैपेसिटेंस निकालना चाह रहा हूं. C2 कैसे आएगा, पैरेलल में थे, सो 20 + 20 आ रहा है 40. C2 इज अ 40 माइक्रोफैराड. अब 60 और 40 सीरीज में आ गए हैं, सो CT जो अगर आपको निकालना हो, यानी टोटल कैपेसिटेंस, दैट विल बी 1/60 + 1/40 एंड देन आंसर होल इनवर्स, यू शैल गेट 24 माइक्रोफैराड्स. जी, सो जिन जिन्होंने भी 24 बताया वो अपने आप को शाबाशी दे, और जिन जिनको अभी कंफ्यूजन हो रही है वो इसको थोड़ा सा पक्का कर ले. कोई जरूरत नहीं है 2 से 1 मार्क की आती है कैलकुलेशन, ये इतना फजूल सवाल होता है, वो CI वाले भी इसका जवाब नहीं दे, मतलब मार्क्स के इतने जवाब नहीं होते, लेकिन क्या फायदा है मार्क्स यूज करने का. ठीक है, काफी आसान चीज है, इसमें मिस्टेक नहीं करें. अच्छा, अब आ जाते हैं मैक्सिमम वोल्टेज पे. ठीक है जी, अच्छा मैक्सिमम वोल्टेज को जब हम देख रहे हैं तो हमें सीरीज वाले कॉम्बिनेशन जरूर लाजमी सबसे पहले वर्कआउट करने पड़े. अच्छा, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन क्या है, C1 इज इन सीरीज विद C2. ये दोनों पैरेलल में हैं, लेकिन अगर मैं ऑन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखूं तो C1 और ये C2 ये दोनों सीरीज में. ठीक है, जब ये इनकी कैपेसिटेंस भी सीरीज में करके निकाली, तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अब इनका हमें वोल्टेज का रेशियो निकालना पड़ेगा. ठीक है जी, क्या आप निकालेंगे भाई, चार्ज सेम होगा, तो यानी जो C1 पे चार्ज होगा, C1 पे अगर चार्ज Q है तो C2 पे भी चार्ज जो है वो Q ही होगा. ठीक है जी, दैट इज अ गारंटीड थिंग, ये सीरीज में होता है. तो व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज C1 V1 will equals to C2 V2. C1 क्या है, C1 60 है, V1 हम ढूंढना चाह रहे हैं. C2 क्या है, C2 40 है. ठीक है जी, 40, और V2 हम ढूंढना चाह रहे हैं. जब ये रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो रेशियो आता है, रेशियो क्या आता है, 3:2, 3:2 आता है. ठीक है जी, यानी V1:V2 का रेशियो क्या आता है, V1:V2 का रेशियो आता है 2:3. ठीक है जी, किसी को अगर 2:3 में अनकंफर्टेबल हो रहा है फील, तो दिस इज बेसिकली 1:1.5. ठीक है, ये कैसे वर्कआउट करता हूं दोबारा से बता देता हूं भाई. 3V1 जो है वो 2V2 के बराबर है. ठीक है जी, यानी V1 जो है या V2 जो है बेसिकली
वो 3v1/2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब v1 इज टू v2 का अगर रेशियो निकालना चाहो तो v1 तो v1 ही है, v2 क्या है, v2 जो है वो 3v1/2 है। तो इधर v1 कैंसिल, तो ये 3/2 इधर आता है। ठीक है, 3/2 क्या, 1.5। तो इधर से कर रहा हूं, ठीक है जी। या अगर किसी को अपना शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट नजर आ रहा होगा कि जो रेशियो आता है, जो यहाँ पे कैलकुलेशन में आता है, वो फ्लिप हो जाता है, यानी 3 और 2 इधर थे, तो बाद में क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है जी, तो ये चीज है 1:1.5 का रेशियो आ गया। यानी जो वोल्टेज इस पे डालोगे 1.5 करके वो इस पे आएगा। तो अब बारी बारी सबकी जो है वो करना शुरू कर देते हैं, क्या अब हमें वोल्टेज सबसे सही रहेगा। अच्छा, अगर तो मैं इस पे 6 वोल्ट लगाता हूं, तो V1 अगर 6 लगा रहा हूं, ठीक है जी, इफ आई पुट V1 एज 6, तो V2 क्या आएगा, V2 आई एम प्रीटी श्योर 9 आएगा, राइट। 6 × 1.5 यही आ रहा है ना, 6 × 1.5 9 आ रहा है। ठीक है जी, ये लास्ट में क्या किया और क्यों किया है, कौन सा आजेन क्या लास्ट में जो मिटा दिया मैंने, C1V1, ये आजेन ये पिछली क्लास ली थी। C2V2 आजेन ये तरीका है सीरीज में, अगर तुम्हें मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, अगर तुम्हें मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है सीरीज में, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, अपनी लॉजिक लड़ाओगे वो उससे नहीं आने वाला आंसर, वो हमेशा फेल होगी। तो यू विल हैव टू डू दैट भाई। जब दो सीरीज कैपेसिटर्स की निकालना चाह रहे हो, मैक्सिमम वोल्टेज क्या लगा सकता हूं मैं, तो सबसे पहले तुमको वोल्टेज का रेशियो ढूंढना पड़ेगा। वोल्टेज का रेशियो ढूंढ लो। और अब क्या कर रहे हैं हम, ये C1V1 C2V2 इसलिए किया है, क्यों, बिकॉज Q सेम है। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था वैसे, C इक्वल्स टू Q/V। अगर Q सेम है तो फिर क्या लिख सकता हूँ, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी बेसिकली CV इक्वल्स टू K। अब C1V1 विल इक्वल टू C2V2, ये इस्तेमाल में C1 C2 डालो, V1 V2 का रेशियो आ जाएगा। जब V1 V2 का रेशियो आ गया, अब बारी बारी जो वोल्टेज इसका मैक्सिमम है वो टारगेट डालो, दूसरा वोल्टेज देखो। अब जो इसका वोल्टेज मैक्सिमम है वो टारगेट डालो, दूसरे का वोल्टेज देखो। ठीक है जी, ये कहानी है जो सीरीज में करनी पड़ेगी। अच्छा, जब मैं इस पे 6 वोल्ट डालता हूं तो 9 आता है। 9 अगर मैं इस पे डाल दूं, अगर मैं 9 वोल्ट इस पे डाल दूं, दोनों पैरेलल में, दोनों के दोनों फटेंगे, 2 वोल्ट मैक्सिमम थे, तो दिए तो नहीं चलने वाला। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स पुट इन 2 फॉर दीज, जो ये बर्दाश्त कर सकते हो। अगर मैं 2 इधर डालूं तो now 2 divided by 1.5 is coming out to be 1.33। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इधर 2 डालता हूं तो आई विल बी गेटिंग 1.33 ओवर हियर, जो दोनों को सफाइस कर रहा है भाई। 2 वोल्ट इसको भी नहीं फाड़ेगा, और ना ही 1.33 जो इस पे आएगा इवेंचुअली वो भी इसको नहीं फाड़ेगा। ठीक है जी, मतलब दोनों जो है वो सही तरीके से चल रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपना टोटल वोल्टेज दे देना है। टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा, टोटल मैक्सिमम वोल्टेज आपका आ जाएगा 2 + 1.33। So 2 + 1.33, you get 3.33 volts. ठीक है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द कैपेसिटर्स बिलो। एक 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ठीक है जी, एक 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 2 वोल्ट पे रेटेड है, 2 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे फटेगा। एक 40 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है, उस पे 4 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे वो फटेगा। एक 60 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है, उस पे 6 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे वो फटेगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस इस पूरी चीज की वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो यू गाइस कैन सी कि दो सीरीज में है 20 और 40 वाले। ठीक है जी, अगर 20 और 40 वाले सीरीज में है तो इनकी सीरीज के तरीके से निकलेगी। सीरीज का तरीका क्या था कि अगर मैं कहता हूं इन दोनों की सी है, दोनों की मिला के, तो 1/20 + 1/40 एंड देन होल इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो आता है 1/20 + 1/40, आंसर इनवर्स ये आता है 13.33। ठीक है जी, दिस इज 13.33 माइक्रोफैराड्स। नीचे वाला क्या था, नीचे वाला 60 था जो इन दोनों के पैरेलल में है। तो अब अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो 13.33 वाला पैरेलल में है विद 60 माइक्रोफैराड। सो 13.33 + 60 will equals to 73.33 माइक्रोफैराड्स। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज जो आप लगा सकते हैं उसकी कहानी पे।
ठीक है, सबसे पहली कहानी क्या होगी, ये आइडेंटिफाई करना कि कोई सीरीज में है, सीरीज में है तो हमें वो वाली कहानी करनी पड़ेगी, अगर पैरेलल वाली कहानी है तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हाँ हमें नजर आते हैं 20 माइक्रोफेड वाला कैपेसिटर और 40 माइक्रोफेड वाला कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में है। तो इनका जरा हम C1V1 इक्वल टू C2V2 लगा के इनका रेशियो निकाल लेते हैं क्या होगा, एक पे लगाओगे दूसरे पे क्या वोल्टेज आएगा, एक दूसरे पे लगाओगे इस पे क्या वोल्टेज आएगा, तो ये देख लेते हैं पहले। अच्छा, मैक्स 3 वोल्ट आ रहा है, अच्छा जी देख लेते हैं, शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। C1V1 विल इक्वल टू C2V2। अच्छा, ये जो करता हूं ये हमेशा सीरीज के लिए ही करूंगा, ठीक है, कभी पैरेलल के लिए वर्कआउट नहीं करेगा, पैरेलल में चार्ज कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, तो कोई मिस्टेक ये ना करे पैरेलल में भी लगाता फिर रहा है, उससे आंसर गलत है, पैरेलल में डायरेक्ट देखो, सीरीज में ये लगाओ। अच्छा, इसको अगर मैं कह लेता हूं C1 और इसके अक्रॉस अगर V1 है और इसको कह लेता हूं C2 और इसके अक्रॉस V2 है, तो इस तरीके से करते हैं। C1 क्या है, C1 20 आ रहा है, V1 हमें नहीं पता, C2 क्या आ रहा है, C2 आ रहा है 40, V2 हमें नहीं पता। अच्छा, जब इसको वर्कआउट करते हैं तो 1 और 2 ये आता है, तो अब V1 इज टू V2 का रेशियो क्या आएगा, इसका फ्लिप आएगा। फ्लिप क्या मतलब, यानी ये 2 आएगा ये आएगा 1, 2:1 का रेशियो हमारे पास आ रहा है, V1 इज टू V2, ठीक है। यानी भाई जो वोल्टेज V1 पे लगाओगे, सॉरी जो वोल्टेज V2 पे लगाओगे वो 2 करके V1 पे जाएगा, ठीक है, और जो वोल्टेज V1 पे लगाओगे वो आधा करके V2 पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी सबके मैक्सिमम वोल्टेज लगाना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं इधर 6 वोल्ट लगा देता हूँ, इफ आई पुट इन 6 वोल्ट ओवर हियर, सही है जी, 6 वोल्ट अगर हम इधर लगाते हैं तो 6 वोल्ट ऊपर भी जाएंगे, पैरेलल में है दोनों, है ना। मैं नीचे वाले की सेटिस्फाई करूंगा, अगर 6 वोल्ट लगाऊं तो ऊपर तो ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट जाएंगे, पैरेलल में था। पूरे के अक्रॉस 6 वोल्ट जा रहे हैं, ठीक है जी, अगर पूरे के अक्रॉस 6 वोल्ट जा रहे हैं तो 6 वोल्ट में से 2 हिस्से V1 को मिलेंगे, 2 हिस्से मतलब 4 वोल्ट इसको मिलेंगे, और V2 को एक हिस्सा मिलेगा, यानी 2 वोल्ट इसको मिलेंगे। 6 के 2 हिस्से इसको मिले 4 वोल्ट, एक हिस्सा इसको मिला 2 वोल्ट पे, ये तो चल जाएगा, 4 वोल्ट पे ये नहीं चलने वाले, फट जाएगा। तो यानी 6 वोल्ट वाली जो लिमिट है आपकी, जो 6 वोल्ट वाली असम्पशन है वो गलत है, 6 वोल्ट वाला नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम 6 वोल्ट नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं इसकी सेटिस्फाई करने पे, भाई अगर मैं इसका 4 रख दूं, ठीक है जी, तो क्या होगा, इफ आई पुट इन 4 ओवर हियर, तो उधर मुझे 8 रखना पड़ेगा, इधर 8 आएगा ऑटोमेटिकली, 8 आएगा फटेगा ये भी नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अब हम अपना फाइनल देख लेते हैं, हम अपनी 2 वोल्ट वाली देख लेते हैं। 2 वोल्ट पे 2 रखोगे, आधा जाएगा इसके अंदर, 1 वोल्ट आएगा इधर, ठीक है, 1:2:1 का रेशियो था। एंड देन ये 3 होगा, नीचे वाले पे भी 3 लगाओ तो कुछ नहीं होगा, सब चलेगा, सब बेहतरीन चलेगा। सो बेसिकली आपका मैक्सिमम क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 3।